आप और हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो, ऐसी बात न हो जो आपको परेशान करे और आपको आंदोलित करे। अगर आप परेशान हैं, आपको कोई बात, कोई व्यवहार आंदोलित कर रहा है और आप बेचैन हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचेत होकर के चेतना युक्त जीवन नहीं जी रहे हैं। न खाने योग्य वस्तु आप खा रहे हैं, न बोलने वाली बात कह रहे हैं, न करने योग्य काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम बेहोश हैं। क्योंकि जागृत आदमी का पहचान है कि वो देखकर, परखकर, समझकर कुछ करता है। हम सब विचार करें, चिंतन करें। ये सत्संग चिंतनशाला है, चिंतन करने के लिए है। यूं तो सत्संग को भी हम मनोरंजन बना देते हैं। एक होता है आत्मरंजन और दूसरा होता है मनोरंजन। ये दोनों का भेद समझिए। सत्संग कभी भी मनोरंजन नहीं है। अगर सत्संग को आप मनोरंजन के दृष्टि से सुनते हैं, सत्संग में आते हैं, तो आप केवल 1 घंटा 2 घंटा प्रसन्न रह सकते हैं और आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सत्संग सज्जनों मनोरंजन नहीं है। दुनिया में मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। टीवी है, मोबाइल है, विभिन्न प्रकार के खेल हैं। आप घूमते हैं, इधर उधर विचरण करते हैं, जिससे आप मनोरंजन करते हैं, जिससे मन का रंजन हो, मन को अच्छा लगे, वो सारा कार्य मनोरंजन है। लेकिन आश्चर्य है कि आदमी सत्संग में आकर के भी मनोरंजन देखता है, मनोरंजन खोजता है। यहाँ आत्मरंजन करना है, आत्मा की परख करना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है और समझ के जीवन में उन तत्वों को बदलना है जिसके कारण हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। विचार करिए, चिंतन करिए, ऐसा कौन सा काम है जिस काम को कर कर मैं दुखी होता हूं, परेशान होता हूं। हर आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, लेकिन विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते। इसलिए गुरु संतों ने कहा, पल में परलय बीतिया, लोग ही लागु तमार, आगल सोच निवार के, पाछल करह गुहार। गुरु कबीर साहब का बहुत ही प्यारा दोहा है, बीजक सदग्रंथ के अंतर्गत है। कबीर साहब के द्वारा कहे गए संदेशों को, उनकी वाणियों को संग्रहित ग्रंथ जिसका नाम बीजक है। जब बीजक की बात आई तो एक बात कह दूं, सभी को अपने धर्म ग्रंथ को रखना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। एक मुस्लिम भाई अपने घर में कुरान रखते हैं, हदीस रखते हैं और उसको पठन पाठन भी करते हैं। एक मुस्लिम घर का बच्चा अगर 10-15 साल का हो गया है तो उसको कुरान शरीफ याद होता है और पढ़ते हैं। ऐसे ईसाई भाई अपने बाइबिल को पढ़ते हैं और रखते भी हैं। क्या आपके घर में गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद, वेद, शास्त्र, बीजक, सदगुरु कबीर साहब के अन्य वाणी, ग्रंथावली, भजनावली, अमृतवाणी है?
और किसी किसी के घर में है भी ना, तो कपड़ा लपेटकर पठेरा में रख दिए हैं कहीं, और कहीं कहीं केवल पूजा कर रहे हैं। पढ़ते कितना है? आप शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्रों का चिंतन करिए, याद करिए। अगर आप कृष्ण के सच्चे अनुयायी हैं तो आप अपने बच्चों को गीता का पाठ कराइए और गीता के श्लोक को भी सुनाइए। कहाँ करते हैं? टीवी में अनेक कई घंटा बिताएंगे, अन्य चीजों में कई घंटा बिताएंगे। मैं बार बार कहता हूं, हमारे धर्म को तब तक कोई खतरा नहीं जब तक हम अपने धर्म का अनुसरण कर रहे हैं और धर्म को जीवन में धारण कर रहे हैं। धर्म को दूसरे से खतरा नहीं है। हमारा पतन तभी होता है जब हम खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। हमारा पतन तभी होता है जब हम अपनी धर्म और संस्कृति को भूल जाते हैं। आप राम के भक्त हैं तो आपको रामायण का पाठ करिए और रामायण के श्लोकों को, रामायण के दोहा और चपाई को आपको याद भी होनी चाहिए। आज बच्चे हर हीरो हीरोइन को जानते हैं, फिल्मी हर गीत याद है, कम से कम 2-4 गीत तो याद है। मैं कई घर में जाता हूं, बच्चों को पूछता हूं, 4 पीढ़ी से 2 पीढ़ी से कबीरपंथी है, कोई वैष्णवपंथी है, जिन जिन लोगों से, जिन जिन संप्रदाय से जुड़े हैं उसी के अनुसार पूछता हूं, बेटा तुमको कबीर साहब का 5 दोहा याद है? एक दोहा भी याद नहीं है क्या? और ये बच्चों की बात नहीं है, आप और हम की बात, हम लोगों की भी बात है। हम कबीर साहब की अनुयायी हैं, कबीर के बारे में ही नहीं जानते और कबीर के शब्दों को, उनके साखी ग्रंथों को भी नहीं जानते। है क्या याद? नहीं याद है। कैसे अनुयायी हैं? आप जिनकी अनुयायी हैं उनके धर्म ग्रंथों को पढ़िए, याद करिए, उन्हीं धर्म ग्रंथों के अनुसार आप सुंदर जीवन का भी निर्माण कर सकते हैं। तो गुरुवर कबीर साहब जी का ग्रंथ बीजक, उसी बीजक के अंतर्गत ये वाणी है। वैसे कबीर साहब के बहुत सारे वाणियां हैं जिसे आप ग्रंथावली, भजनावली, कबीर अमृतवाणी, दोहावली के नाम से जानते हैं। उसे पढ़िए, चिंतन करिए, मनन करिए और अपने जीवन में उसको आत्मसात भी करिए। गुरु कबीर साहब ने कहा, पल में परलय बीतिया। हे लोगों, पल में ही, क्षण मात्र में ही परलय हो जाएगा। एक परलय जिसके लिए लोग कहते हैं कि ये धरती पूरा समाप्त हो जाएगी। 20 साल पहले की बात है, गायत्री पीठ वालों ने एक बार घोषणा किया था कि ये धरती 2000 सन में प्रलय हो जाएगी। और ऐसे शास्त्रों में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, बाइबिल में भी लिखा है, धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि धरती एक समय आएगा जो पूर्ण रूप से प्रलय हो जाएगा, सब चीज विलीन हो जाएगा। ये धरती में कब प्रलय आएगा, ये धरती कब विलीन होगा, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारा जीवन और हम सबके संबंध का प्रलय रोज होता है। हम सबके बीच से रोज लोग मर मर करके इस संसार को छोड़ करके जा रहे हैं। ये हमारा शरीर नित प्रतिदिन मर रहा है, मिट रहा है। हम लोग दौड़ रहे हैं, बहुत दौड़ लगाते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़। आदमी पता नहीं कहां दौड़ता है, लेकिन पहुंचता कहां है? शमशान घाट। हम कितनों भी दौड़ लें, अंत में हमारी यात्रा कहां जाकर समाप्त होगी? शमशान घाट। हम कितनों बड़े घर बना लें, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल का घर बना लें, बढ़िया चमचमाते हुए, टाइल्स लगाएं, मार्बल लगा ले, पुट्टी लगा ले, कितनों का घर को सजा ले, लेकिन अंतिम घर को पता है ना? उस घर को याद करिए, केवल 3-4 हाथ का वो घर होगा
जिस घर में इस शरीर को दफन कर दिया जाएगा। आदमी को होश कहां रहता है, आदमी को जानकारी कहां होती है, आदमी तो बेहोश सोया रहता है। और यही संत और गुरुजन जगाने के लिए आते हैं। जागो लोगो मत सो, न करो नींद से प्यार, जैसे सपना रैन का तैसा यह संसार। सारे संसार के लोग नींद में सोए हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है, मोह निशा सब सोवन हारा। सारे संसार के लोग मोह के नींद में सोए हैं। हम विचार करें, हम जागे हैं कि सोए हैं? एक नींद शरीर की होती है, ये आंख की होती है जो रात में आप सोते हैं। इस नींद से आप 2 घंटा 4 घंटा में तो जग जाते हैं। 10 बजे सोते हैं, 4 और 5 बजे जग जाते हैं। आदमी इसमें भी आलसी हो गया है। आदमी 4 और 5 बजे भी नहीं जगता। आज लोगों की जिंदगी बड़ी गजब हो गई है। रात में कितने बजे खाते हैं? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक खाना खाते हैं। आप मानव हैं कि दानव हैं? आप मनुष्य के निशाचर हैं। हमारी प्रकृति कहती है, आयुर्वेद कहता है, सूरज डूबने के 1 से 1.5 घंटे के अंतर्गत में भोजन कर लीजिए। आज हमारा जीवन पूरा बिगड़ गया है क्योंकि हम बेहोश हैं। होश ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। आदमी बोलता है, संतों के पास कोई आता है, कहता है, साहब जी पता नहीं ऐसा क्या हो गया, हम बीमार ही रहते हैं, शरीर काम ही नहीं करता है, शरीर में दर्द बना रहता है। लेकिन हमें न खाने का पता है, न पीने का पता है और न समय का पता है। आप सबसे मेरी विनती है, जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आहार विहार और निद्रा में ध्यान रखिए। शुद्ध आहार ग्रहण करिए, सात्विक आहार ग्रहण करिए और समय से आहार ग्रहण करिए। समय होता है आहार ग्रहण करने का। दूसरा, विहार। विहार का मतलब होता है क्रियाकलाप करना, शरीर को एक्टिवेट करना, शरीर को संचालित करते रहना। आप व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, शरीर से मेहनत करिए, परिश्रम करिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। और तीसरा, नींद। समय से सोएं और समय से जागें। आज आदमी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को सोते हैं कई लोग। और उठते कितने बजे हैं? कितने बजे? 9 बजे। एक घर तो गया बेटा, कहते साहब 9 बज गए, तब भी सोया, 10 बजे उठता है। अब जो 2 बजे सोएगा वो 10 बजे उठेगा ही, सही कि नहीं? ये जो सूरज है ना, सूरज, इसको हमारे वेद की ऋषि ने प्रथम देवता कहा, प्रथम देवता सूर्य देव को। और जो आप प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो जपते हैं ना, तस्वतुर्वरेण्यम भर्गो दिवस्य ही धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। विश्वामित्र ऋषि ने सवेरे सवेरे उठे और उठ करके जब पूरब की ओर देखे तो उसकी लालिमा जो फैल रही थी, उसको देखते ही उसके हृदय से उद्गृत हुआ, तस्वतुर्वरेण्यम, मैं उस सविता का वर्ण करता हूं जो मेरे मन और बुद्धि को प्रेरित करता है। ये जो सूरज है ना, सूरज की प्रथम किरण हमारे शरीर को संचालित भी करते हैं और हमारे मन बुद्धि को प्रेरित भी करते हैं। लेकिन जो आदमी 10 बजे उठेगा वो सूरज का दर्शन कहां करेगा? कहां करेगा? आप 5 बजे, अरे 4 बजे ना उठ पाए, 3 बजे ना उठ पाए, तो कम से कम 5 और 6 तक तो उठिए। पूरी धरती जाग जाती है। छोटे छोटे, आज हम लोग टहलने जा रहे थे, मुखला की तरफ जा रहे थे सवेरे, तो देखे पक्षियां चहचहा रही थी, वह बंदर इधर से उधर उछल कूद कर रहे थे। कई बंदरों को ज्यादा बीमार होते देखा, पक्षियों को बीमार होते देखता, उसको पता है कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है और क्या खाना है। आदमी सोया हुआ है। तो एक नींद होती है इस शरीर की, आंख की। आदमी इस शरीर और आंख की नींद से 4 घंटा 6 घंटा में तो जग जाता है।
लेकिन आदमी एक बेहोश में पड़ा है। कौन सी बेहोशी में पड़ा है? अज्ञानता की बेहोशी में पड़ा है, जिसको गोस्वामी जी ने मोह कहा। मोह की नींद में पड़ा हुआ है, और मोह की नींद में ऐसा सोया रहता है, चलते चलते भी सोया रहता है। गाड़ी चला रहा है और सोया रहता, एक्सीडेंट होता पता ही नहीं चलता। आदमी खाने के लिए बैठता है, भोजन करता है, पत्नी पूछती है अजी नमक है कि नहीं है जरा बताओ, तो वो कहता है रुको एक बार और खा करके देखता हूं। क्या खा रहे थे? आप टीवी देखते हैं, एक समय में एक काम होता है, याद रखिएगा। गुरु कबीर साहब ने कहा भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, और भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। ये हमारा मन है, एक समय में एक ही काम करता है। जिस समय आप टीवी देखते हैं उस समय आप भोजन नहीं करते, और जिस समय आप भोजन करते हैं उस समय आप टीवी नहीं देखते। केवल एक बार में एक ही काम होता है। आप बोलते होंगे जी हम तो टीवी भी देख लेते हैं, भोजन भी कर लेते हैं। नहीं, आपका भोजन करना केवल एक क्रिया हो रही है, कर्म नहीं हो रहा है। क्रिया और कर्म में अंतर समझिए। जो विचार पूर्वक और सचेतन मन से किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, और जो स्वाभाविक इंद्रियों के माध्यम से होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये हमारा अभ्यास हो गया है। कैसे? बस हाथ थाली में जाता है, मुख में जाता है, हम चबाते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमने कितना खा लिया। कई बार आदमी तो ये जान ही नहीं पाता कि उसने कितना खा लिया, भूल जाता है, क्योंकि खाने में ध्यान नहीं। आपका खाना भी आपके लिए पूजा भी हो जाए। इतना प्रेम से खाइए, इतने जागरूक होकर खाइए, एक एक कण का आप स्वाद लीजिए। हर चीज में स्वाद है, चावल में स्वाद है, रोटी में भी स्वाद है। सूखी रोटी खा करके देखिए, उसमें भी स्वाद आएगा। लेकिन आदमी का मन बेचैन रहता है और सोया रहता है। ये हमारी माताएं बच्चों को दूध पान कराती हैं, रसपान कराती हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, जिस समय आप बच्चों को रसपान कराएं, दूध पान कराएं, आपका पूरा ध्यान उस बच्चे पर होना चाहिए और सात्विक मन लेकर के आप पिलाइए। देखिए, आप माँ बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती, बल्कि आप बच्चे को सुंदर संस्कार भी पिलाती हैं। बच्चों को दूध ही नहीं पिलाती, बल्कि बच्चों को सुंदर भावना भी पिलाती हैं। आप पिक्चर देख रही हैं, बच्चा दूध पी रहा है, तो आपके द्वारा वो बच्चा गलत संस्कार भी पीता चला जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि आदमी जागरूक नहीं रहता। जैसे आप यहां पर बैठे हैं, आपको लगता होगा कि हम सत्संग में गए हैं। आप जब यहां से जाएंगे, आपके पास कोई फोन आएगा तो आप ये भी कहेंगे कि भैया आप कहाँ गए थे, तो आप कहेंगे हम सत्संग में गए थे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अगर आपका मन यहां नहीं है, आपका तन बस यही है, तो आप नहीं कह सकते कि आप सत्संग में गए थे। तन यहां है लेकिन मन यहां, तन तो कहीं और है, मन कहीं और है। एक बार की बात है, एक राजा का बेटा और मंत्री का बेटा दोनों टहलने के लिए गया। जब दोनों टहलने के लिए गए तो उब गए। कभी कभी उब लगती है, आदमी उब जाता है। उब क्यों जाता है? क्योंकि जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई काम नहीं होता, तो आदमी उब जाता है। आज आदमी टाइम पास के नाम पर ताश खेलता है, आदमी टाइम पास के नाम पर टीवी देखता। टीवी देखिए, लेकिन टाइम पास के लिए मत देखिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए देखिए। आप मोबाइल चलाइए, मना नहीं है, लेकिन उस मोबाइल का प्रयोग काम के लिए करिए, काम के लिए बना है ये। लेकिन आदमी टाइम पास करता है, क्यों? क्योंकि मन खराब है, मन बेचैन है, और इस मन बेचैन को हम टाइम पास के माध्यम से हम सही करना चाहते हैं। ये गलत तरीका है। अगर आपका मन खराब है तो उसका रिपेयरिंग कराइए। अगर टाइम बीत नहीं रहा है, बोर लग रहा है, तो कुछ साहित्य को लेकर पढ़ने बैठ जाइए
और उससे भी अच्छी विधि है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो 10 मिनट के लिए आप प्रभु का चिंतन करिए, ध्यान करिए, देखिए कि आपका मन अच्छा होता है कि नहीं होता। लेकिन आदमी टाइम पास के नाम पर, एक से मैंने पूछा, कहे साहब दिन भर बैठा रहता हूं, बोर लगता है, इसलिए गुटखा खाना सीख गया। आदमी टाइम पास के लिए भी सीख जाता है गलत आदत। तो राजा का बेटा और मंत्री का बेटा दोनों टहलने गए, दोनों बोर होने लगे। शाम का समय था, टाइम पास हो नहीं रहा था, दोनों बेचैन थे। राजा के बेटा ने कहा, अरे जी मैं सुनता हूं राजनांदगांव में बढ़िया फिल्म लगा हुआ है, नया फिल्म आया है पुष्पा 2। इतना सुंदर पिक्चर आप लोगों ने देखा है क्या? हमने तो सुना है भाई। एक लुटेरे को, देखिए हमारी संस्कृति कहां जा रही है। एक लुटेरे को देखने के लिए, एक गलत ढंग से काम करने के लिए आपने हीरो बना दिया। सही कि गलत है? एक लुटेरा था, एक तस्करी करने वाला है, गलत काम करने वाला है, और जब गलत काम करने वाला समाज में अगर हीरो बन जाएगा तो खलनायक कौन बनेगा? और आजकल के बच्चे हट कर कहते मैं पुष्पा नहीं। ये संस्कृति कहां जा रही? तो राजा का बेटा कहता है कि मैं एक फिल्म देखने जाऊंगा, आज बड़ा मन बेचैन है, आप तुम भी चलो। मंत्री का बेटा थोड़ा समझदार था, सरल था, सात्विक था। देखिए विचारों की भिन्नताएं कैसी होती हैं, विचार बनते और बदलते कैसे हैं। हमारे मन में 3 भावना है, 3 वृत्ति है, सतोगुण वृत्ति, रजोगुण वृत्ति और तमोगुण वृत्ति। इन तीनों गुणों के माध्यम से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और हमारा मन इसी से विकसित होता है, और वैसे ही हमारे पास विचार भी बनते हैं। अगर आपके मन में सात्विक भावना है तो आपके मन में सुंदर विचार आएंगे और आप सबसे प्रेम करेंगे और आपके मन में क्रोध भी उत्पन्न नहीं होगा। तमोगुण की वृद्धि होगी तो आपको आलस्य आएगा, सोने का मन करेगा और इधर उधर काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। रजोगुण की वृद्धि होगी और वृत्ति रहेगी तो आप चंचल रहेंगे, इधर उधर उछल कूद करने के प्रयास करेंगे। ये क्या है? इन वृत्तियों के कारण होता है। इसीलिए संत और गुरुजन कहते हैं कि आप अपने मन को सात्विक बनाइए। जब मन सात्विक रहेगा, सवेरे के समय मन सात्विक होता है, क्योंकि उस समय किसी प्रकार का रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं रहता। जिस प्रकार से 3 प्रकार की नाड़ी होती है, ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना, और इसी नाड़ी को देख करके वैद्य जानता है कि इसके शरीर में क्या बीमारी है। पहले के वैद्य कोई आला नहीं लेते थे, केवल आपके नाड़ी को पकड़कर बता देते थे कि आपके शरीर में कौन सा रोग है। शरीर के रोग कहां से पता चलता है? आपकी नाड़ी से। इसी प्रकार के आपके जीवन में दुख है कि नहीं है, और आपके जीवन में क्या हो सकता है, वो किससे पता चलता है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से। आपके जीवन में जितने सतोगुण की वृद्धि होगी, आपका जीवन उतना ही सात्विक होगा, सुंदर होगा, मंगलमय होगा। इसलिए संत और गुरुजन कहते कि आप सात्विक बनिए। रजोगुणी भोजन करेंगे तो आपका मन चंचल होगा, और तमोगुणी भोजन करेंगे तो आपके अंदर आलस्य की भी वृद्धि होगी। तो राजा का बेटा रजोगुणी था, क्योंकि राजा का बेटा था तो उसके मन में रजोगुण विचार आया, और मंत्री का बेटा सात्विक था, सदाचारी था, सत्संगी था, सात्विक था, तो उसके मन में सुंदर विचार आए। क्या विचार आए? आरला गांव में सुंदर कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, वहां जाकर के हम सत्संग सुनते हैं। दोनों के बीच में थोड़ा संवाद होने लगा। देखिए 2 चीज है, जब 2 लोग मिलते हैं, चाहे परिवार में हो, समाज में है, गांव में हो, तो 2 ही चीज हो सकती है। पहला संवाद और दूसरा विवाद। क्या होता है? जब आदमी को कोई चीज पसंद नहीं आती है या उसका मन का नहीं होता है तो आदमी विवाद करने लगता है। लेकिन विवाद होता कब है?
जब मन नहीं मिलता तो विवाद होता है, और जब विचार नहीं मिलते हैं, विचार के न मिलने से विवाद नहीं होता है, मन के न मिलने से विवाद होता है। माता बहनों भाइयों, याद रखिए, आपके सबके विचार अलग अलग हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी भावनाएं अलग हैं, सबके संस्कार अलग हैं, सबके मन अलग हैं, सबकी सोच अलग है, सबकी पसंद अलग है। एक घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 की सोच, संस्कार और पसंद अलग अलग है। क्या इसके कारण कभी कोई लड़ाई होती है? नहीं। विचारों के भिन्नता से लड़ाई नहीं होती है, मतभेद के कारण लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई कब होती है? जब मन भेद होता है, जब मन नहीं मिलता है, जब दिल नहीं मिलता है, तब लड़ाई होती। गुरु कबीर ने कहा, जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाही, चारों युगन पुकारिया, सो संशय दिल माई। गुरु कबीर ने कहा, जब दिल से दिल नहीं मिलता है, आज क्या मिल गया? आज आदमी सब चीज मिला लिया, एक घर में आ गए। अरे इस सोशल मीडिया ने, इस इलेक्ट्रॉनिक संसाधन ने हमारी दूरी को खत्म कर दी। आज देखिए, यहाँ बैठे बैठे आज जहां पर बात करना चाहे, जहां जाना चाहे, आप घंटों में जा सकते हैं। जिनसे बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। तो देश की दूरी तो समाप्त हो गई, लेकिन दिल की दूरी बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? एक घर में रह करके, एक छत के नीचे रह करके दिरानी और जेठानी एक दूसरे से बात नहीं करती, सास बहू एक दूसरे से बात नहीं करती, पिता पुत्र एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। दिल की दूरी बढ़ गई है। किसी शायर ने सुंदर कहा है, मिलना मंजूर है तो बंबई बड़ी दूर नहीं, और मिलना मंजूर नहीं तो चौखट भी बड़ी दूर है। आज चौखट भी बड़ी दूर हो गई है। क्यों? क्योंकि दिल नहीं मिलता है, और जब दिल नहीं मिलता है तो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। इसलिए दिल मिलाइए, मन मिलाइए, और ये दिल और मन तभी मिल सकता है जब इस दिल में पवित्रता होगी और प्रेम होगा। सुंदर जीवन जीने के लिए 2 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम और पवित्रता। पवित्र भावना और प्रेम है तो आपके जीवन में न कलह होगा, और न लड़ाई होगी, और न किसी प्रकार के अशांति और पीड़ा भी हो सकती है। तो दोनों मित्र थे, तो दोनों मित्र में संवाद होने लगा। किसी भी समस्याओं का समाधान संवाद से हो सकता है। विवाद करके कोई आज तक जीता? अरे कचहरी में, कोर्ट में हजारों लाखों केस पेंडिंग है, 20-25 साल से चलते आ रहे हैं। कोर्ट से कोई समाधान मिलने वाला? एक तरफ आपके पैसा को वो केवल वकील चुसता रहेगा और आपको भ्रम में रखे रहेगा कि सब चीज जिताकर मैं आपको ही देने वाला हूं। जितनी लड़ाई होती है केवल बात की और धन की, 2 ही की लड़ाई है इस दुनिया में। बात की लड़ाई, वाणी की लड़ाई और धन की लड़ाई। और इन दोनों की लड़ाई के मूल में है कि आज आदमी का मन पवित्र नहीं है और मन में प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो महाभारत युद्ध न होता, और प्रेम न होता तो राम और भरत का सुंदर कथा न बनती। राम और भरत के बीच में प्रेम था तो अयोध्या फुटबॉल हो गए, और राम जी ने 1 मिनट की देरी नहीं की। 1 मिनट, रामायण पढ़ करके देखिए, रामायण में लिखा है, जब माँ कैकेयी कहती है कि बेटा तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तो रामायण में लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण में, इस बात को सुन करके राजा रामचंद्र जी को रंच मात्र भी दुख नहीं हुआ। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मेरी माँ मुझे क्या कह रही है, बल्कि खुश होकर के कहते हैं। सोच देखिए, सोच कैसी होती है। आप और हम होते तो क्या करते? तुरंत गांव के बैठक कर देते, सही की ना? राम जी क्या किए कि माँ मेरी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मैं सोच ही रहा था कि कुछ दिन जाकर के संतों के शरण में रहूं
और ज्ञान अर्जन करूं। आज आपके माध्यम से मुझे सौभाग्य मिला है, मैं संतों का दर्शन करूंगा, संतों के सानिध्य में रहूंगा और जंगल में विचरण करके मैं अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। आदमी कहीं से भी सोच निकाल सकता है, सुंदर सोच कर सकता है। इसलिए आप अपने विचार को बदलिए, अपने चिंतन को बदलिए, आप सकारात्मक सोचना प्रारंभ करिए। आज आदमी सकारात्मक नहीं सोचता है, नकारात्मक सोचते हैं। अगर 2-3 बहू हैं और छोटी वाली आ गई, अब छोटे के प्रति थोड़ा ध्यान ज्यादा जाता है। बड़ी बहू क्या समझने लगती है कि अब हमारी सासू माँ ना, जब हमसे उसका मन नहीं मिलता, अब छोटी वाली की हो गई। आदमी हम लोग सब चीज को गुणा भाग लगाते हैं, प्रेम को भी तौलते हैं। एक मनोरंजक कथा बता दूं। एक बार की बात है, हनुमान जी लंका में पहुंचे हुए थे। सभी वानर दल के साथ में राम जी पहुंचे हुए हैं और वहां पर छावनी बना करके, जैसे आज कुंभ में छावनी लगी है, वैसे ही छावनी बना करके रामचंद्र जी पूरे वानर दल के साथ पहुंचे हुए थे। तो हनुमान जी चुपचाप उदास बैठे हुए थे। जब चुपचाप उदास बैठे हुए थे, उसी क्षण रामचंद्र जी आए और आकर के कहते हैं कि हनुमान, आज क्या हो गया है? कोई परेशानी है क्या? कोई तकलीफ है क्या? किस कारण उदास हो, किस कारण परेशान हो, कुछ बताओगे? लेकिन वो तो नाराज थे। और नाराज होना भी क्यों? आदमी जिसको चाहता है उसी से नाराज भी होता है, जिससे प्रेम करता है उससे परेशान भी होता है। तो हनुमान जी नाराज थे। तो जब पूछने लगे ना, तो फिर से मुंह को दूसरा कर दे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब मनाने जाओ तो फिर से दूसरे तरफ मुंह कर देते हैं। नारद जी उदास होकर के फिर नीचे कर लिए। राम जी पास में आकर के गले से लगाए और पूछे, बताओगे क्या हुआ? कहे, प्रभु जी मैं आपसे शिकायत है मुझे। श्री रामचंद्र जी, मेरे से शिकायत? मेरे से कौन सी गलती हो गई जिसे तुम्हें शिकायत है? आदमी सबसे शिकायत करता है, हम भी तो शिकायत करते हैं। माँ से शिकायत करते हैं, पिता से शिकायत करते हैं, सरकार से शिकायत करते हैं, और सरकार ही क्या, हम भगवान से भी तो शिकायत करते हैं। हे भगवान, आपने मुझे दिया ही क्या? आदमी सदैव शिकायत में जीता है। बंधुओं, जीवन को सुंदर जीने का तरीका है कि आप आभार में जिए, कृतज्ञता में जिए, शिकायत कभी भी मत करिए। जो मिला है कम मिला नहीं है। लेकिन हनुमान जी कहे कि प्रभु जी आपसे मुझे शिकायत है। कहे, क्या शिकायत है, बताओ तो जरा। कहे, देखिए आप मुझे पहले बहुत प्रेम किया करते थे, भरत जैसे समझते थे और बहुत स्नेह दिया करते थे, लेकिन जब से ये रावण का भाई विभीषण आया है ना, तब से आपका प्रेम थोड़ा कम हो गया है। राम ने कहा, कैसे? देखिए, पहले जब हम मिलते थे तो आप मुझे गले से लगाते थे, मैं आता था, अगर आप लेटे रहते तो बैठ जाते थे, बैठे रहते थे तो खड़े हो जाते थे, खड़े होते तो दौड़ करके गले लगा लेते थे। लेकिन अब कुछ दिन से उल्टा हो गए क्या? जैसे मैं पहुंचता हूं, आप खड़े रहते हैं तो बैठ जाते हैं, बैठे रहते तो लेट जाते हैं, अगर लेटे रहते हैं तो सो जाते हैं। आपका प्रेम अब कम हो गया है। श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहे, बस इतनी सी बात? कहे, हाँ प्रभु, यही बात है और इसी के कारण मैं उदास भी हूं, परेशान भी हूं, और यही मेरे शिकायत का कारण भी है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भाई हनुमान, मैं भरत जैसे प्रेम पहले भी करता था, आज भी करता हूं और सदैव करता रहूंगा। आप मेरे से, भरत से कोई कम नहीं है। और रही बात ये बात की ना, तो पहले मैं आपसे मिलता था, लेकिन जब से ये विभीषण आया है, आपको यही दिखता है कि विभीषण से मैं प्रेम करता हूं, लेकिन ये नहीं दिखता कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। उसने कहा, प्रभु कैसे? कहा, देखो ऐसे, जब तुम पर पहले से ज्यादा मुझे भरोसा हो गया है, जब से तुम सीता की खोज किए हो, सीता की पता लगाए हो, उस समय से आपके प्रति प्रेम और मेरा बढ़ गया है।
और जब तुम आते हो और मैं किसी बात में चिंता में होता हूँ और चिंता में टहल रहता हूँ और आपके आते ही मेरी चिंता दूर हो जाती है। मैं सोचने लगता हूँ अब तो मेरा भाई हनुमान आ गया है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खड़ा रहता हूँ तो बैठ जाता हूँ और बैठा रहता तो लेट जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पर पहले से ज्यादा प्रेम भी है और आप पर पहले से ज्यादा विश्वास भी है। लेकिन ये आपको दिखा नहीं। और रही बात विभीषण की, तो देखिए वो तो है मित्र तो है, लेकिन है तो दुश्मन का भाई, इसलिए मुझे 4 कदम पहले से सावधान होना रहता है। जब आते हैं तो आने से पहले मुझे उसका स्वागत करना होता है। अगर मैं लेटा हूं तो बैठ जाता हूं, बैठा तो खड़ा हो जाता हूं, पता नहीं कौन से वो चाल न चल दे, इसलिए हर पग के लिए मैं सावधान रहता हूं। ये सोच ही तो है। हम कैसे सोचते हैं, हमारी सोच कैसी होती है? हम शिकायत तो करते हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमारे लिए कैसे सोचते हैं, इसकी चिंता हम कभी करते नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए शुभ सोचते हैं, अच्छे सोचते हैं, लेकिन उस पर हमारा ध्यान जाता नहीं है। तो दोनों मित्र, कथा को पूरा कर दूं, दोनों मित्र संवाद करने लगे। और जब संवाद करते हैं ना, तो उसी संवाद के मंथन से मक्खन निकलता है, विचारों का सार निकलता है। इस बात तो मानना पड़ेगा कि कभी न कभी विचारों के टकराहट से विवाद हो सकते हैं, लेकिन इस विवाद का, इस समस्या का सुलझाव भी केवल संवाद से हो सकता है। इसलिए माताओं से निवेदन है, कभी बहू और सास में, दिरान और जेठान में किसी बात को लेकर के बात हो जाए तो बात को पकड़ करके मुंह मत फुला लेना और बात करना बंद मत करना, बात करना सदैव प्रारंभ करना। क्योंकि रहीमन कवि ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, और टूटे तो जुड़े नहीं और जुड़े तो गांठ पर जाए। गन्ना खाए हैं ना, कितने लोग खाए हैं? सभी लोग। गन्ना में 2 जगह होती है, एक सरस जगह जहां रस होता है, दूसरा निरस जगह जहां गांठ होती है। जहां गांठ होती वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। जीवन में रस तभी मिलेगा जब गांठें नहीं होंगी, और मन में अगर गांठें हैं, ग्रंथि है, यही ग्रंथि तो हमें दुख दिया करती है, यही हमें परेशान किया करती है। इसलिए माता बहनों से निवेदन है कि मन में कभी कोई गांठ मत रखना। तो राजा का बेटा और मंत्री का बेटा दोनों संवाद करने लगे। कहे जी ऐसी बात है तो ठीक है कि आप सिनेमा देखने चले जाएं और मैं आरला के सत्संग में चला जाता हूं, फिर सवेरे हम एक साथ पुनः मिल लेंगे। पूज्य साहब का आगमन हो रहा है, आप सब सम्मान में खड़े हो जाएं। एक बार जयकारा का उद्घोष करेंगे, बोले सद्गुरु देव की। तो मैं कह रहा था, राजा का बेटा और मंत्री का बेटा दोनों ने विचार किया, और विचार करके दोनों कहां चले गए? एक सिनेमा देखने चले गए और दूसरा सत्संग सुनने चले गए। राजा का बेटा सिनेमा देखते देखते उसके मन में विचार आया, और जब मन में विचार आया तो वो ग्लानि से भर गया, अपने आप को कोसने लगा, अरे मुझे इतना सुंदर मित्र मिला हुआ था जो मुझे सत्संग के लिए प्रेरित कर रहा था, आज मैं कहां नरक में आ गया हूं, कहां इस सिनेमा घर में बैठ करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूं। काश मैं मित्र की बात को मान लिया होता। वो कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने सुंदर हैं कि सुंदर आज संतों का दर्शन करता, सत्संग भी सुनता, लेकिन मेरे जीवन को धिक्कार है। सिनेमा घर में बैठे बैठे अपने को धिक्कार रहे थे। और मंत्री का बेटा सात्विकता था, जब वह सत्संग में बैठे बैठे उसके मन में विचार आया। क्या विचार आया? अरे मैं भी कैसा एक इंसान हूं, मेरा मित्र राजा का बेटा मुझे बार बार कह रहा था कि सिनेमा देखना है, सिनेमा देखना है, राजनांदगांव जाना है, बढ़िया वहां जाते
मौज मस्ती करते, घूमते, सिनेमा देखते, विभिन्न प्रकार के खान पान करते। मैं भी कहां इन साधु के चक्कर में आ गया और इन बूढ़ों बुजुर्गों के बीच में आकर के बैठ गया। कहां गए? वो बैठे सत्संग में है, लेकिन अपने आप को कोस रहा है और विचार कर रहा है, काश मैं भी उस फिल्म का आनंद लेता, मगन होता, यहां आकर के मुझे कुछ भी ना मिला। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि आप कहां हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका और हमारा मन कहां है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। चील आकाश में होती है, उड़ती है, उसकी दृष्टि जमीन में पड़े हुए मांस के लोथड़े पर होती है। पपीहा पक्षी इस जमीन पे होते हैं और आकाश को, चंद्रमा को भी वो निहारते रहते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं आप कहां पर है और कहां है, महत्वपूर्ण ये है कि आपके जीवन में क्या है और आपके मन में क्या है। मैं कह रहा था, पल में परलय बीतिया, लोग हैं लागु तमार, और आगल सोच निवार के, पाछल करहु गुहार। चंद दिनों में, चंद घंटों में, चंद मिनटों में, क्या पता हम इस संसार में रहे या न रहे। क्षण पल में हम इस संसार से विदा हो सकते हैं। और देख ही रहे हैं कि आप रोज रोज इस संसार से सब मर करके जा रहे हैं। इसलिए जागने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, और इस जागरण के क्रम में ही इस सत्संग का आयोजन है। आइए अब सबको ले चलते हैं। पूज्य साहब जी विराजमान हो चुके हैं। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम करता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय।